स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ इंटरेस्टिंग भी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम एक हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस बनाएंगे जो ग्रिड से आने वाले हाई वोल्टेज से जो क्षति हो जाती है हमारे घरों में हाउस होल्ड इक्विपमेंट को, ये उससे बचाएगा। कई बार हमें अपने घरों में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ग्रिड से कभी कभी हाई वोल्टेज आ जाता है और हमारे कुछ महंगे महंगे इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं हाई वोल्टेज की वजह से। वैसे तो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस आपको मार्केट पे भी मिल जाएगा, लेकिन कभी वो क्षतिग्रस्त होता है तो हमें उसका पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन इस डिवाइस में वैसा नहीं होगा। वैसे तो इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन यदि कभी ये ख़राब हो भी जाता है तो इसमें एक 12012 का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, जिसका अमाउंट 200 रुपये के लगभग होगा। बस उसी को चेंज करना पड़ेगा और वापस से चालू हो जाएगा। वैसे उसके भी ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हैं। एक बार हम इसके सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेन इंपॉर्टेंट है ये एक पीसीबी। ये एक स्टेबलाइजर कार्ड है जो मोस्टली स्टेबलाइजर बनाने में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन हम यहाँ इसका सेफ्टी डिवाइस में प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये दूसरा एक रिले है, ये जो 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है और ये 24 वोल्ट 25 एम्पियर का है। इसमें हम एक ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे जो 12012 का है। ये ट्रांसफार्मर इस स्टेबलाइजर कार्ड को सप्लाई देगा जिससे ये ऑपरेट होगा। और ये एक कनेक्शन प्लेट यूज़ करेंगे और जिसे हम इन और आउट के लिए यूज़ करेंगे। और इसके साथ कुछ स्क्रूप्स हैं और एक कैबिनेट जिसके अंदर हम ये जितने भी सारे पार्ट्स हैं सबको फिट करके एक प्रॉपर बॉक्स में फिट कर देंगे, ताकि ये यूज़ करने में यूज़र फ्रेंडली हो। और सिंपल कहीं इसको फिक्स करेंगे बॉक्स को, और जो मीटर से इन आ रहा है मीटर से इसमें इनपुट देंगे और इसके बाद आउटपुट ले लेंगे जो हमें सेफ्टी के साथ मिलेगा। तो एक बार सारे पार्ट्स को इसमें मेजरिंग कर लेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट आने से ये फिक्स आ जाएगा। तो फिर उस हिसाब से ड्रिल कर लेंगे और ड्रिल करके फिर हम इसको इसमें फिक्स करते हैं। तो हमारा ड्रिल का जो भी कार्य था वो पूरा हो चुका है। अभी इस पर ये जो आगे में एलईडी लगेंगे, एक ओवर वोल्टेज का और एक पावर और टाइमर इंडिकेटर का, तो उसका रबर स्लीव है और इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद ये पीसीबी की बारी आ जाती है। तो पीसीबी जब इंस्टॉल करेंगे इसमें तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो बॉक्स है ये मेटल का है और पीसीबी के पीछे में प्रिंट होता है, तो प्रिंट मेटल में सटेगा तो टच होने से हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है ना, इसमें जो पेन होता है पेन का थोड़ा छोटा सा टुकड़ा काट लिया और उसमें ड्रिल करके उसी को इसमें स्पेसर बना दिया, क्योंकि हमारे पास कुछ मिल नहीं रहा था तो कुछ तो इसमें लगाना था। तो उसी को यूज़ किया हमने। उसको यूज़ करने के बाद और ये जो पीसीबी है प्रॉपर मेटल के बीच में और पीसीबी के बीच में गैप आ गया है, तो यहाँ से हमको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, ये सही रहेगा। अब इसके सारे स्क्रू टाइट कर लेते हैं पीसीबी का इंस्टॉलेशन के बाद। इसके बाद हम इसमें और ये रिले है, ये रिले को इंस्टॉल करेंगे। तो यदि मैं ये पार्ट पे पार्ट बोलूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ट्राई करता हूँ करने का। क्या है, सारे को रखना है और स्क्रू करना है, बस इतना ही तो है। इसके बाद ये रिले को अच्छे से टाइट कर लेंगे और रिले लगाने के बाद बारी आती है ट्रांसफार्मर को भी फिक्स कर लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब एक क्यूरियोसिटी बढ़ाता है और भी वीडियो बनाने का, तो कृपया सपोर्ट करें। इसके बाद हम एलईडीज़ को लगा लेंगे। इसका जो माइनस पॉइंट है दोनों का एक साथ कॉमन हो जाएगा और वायरिंग में उस टाइम ईजी रहेगा। और ये हमारा कनेक्शन प्लेट आ गया पीछे का, जो इन आउट के लिए यूज़ होगा। उसके बाद ये वायर्स हैं जिसमें जो रेड है ये कॉमन है, नेगेटिव पे जाएगा, ब्लैक फॉल्ट का है और ब्राउन टाइमर का है। तो इस तरह से है। उसके बाद हमारा ये ट्रांसफार्मर का 3 वायर है, ग्रीन रेड ग्रीन टू ग्रीन 12-12 हो गया, रेड 0 है यानी 12-0-12 का है। तो हमें 24 वोल्ट करना है, तो रेड वाला बीच वाला को टेप करके बंद कर देंगे और जो ग्रीन वाला दोनों है वो उसको हम यूज़ करेंगे पीसीबी पे सप्लाई देने के लिए।
ये वायरिंग का पार्ट है, तो इसको थोड़ा जिनको आता है उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता है, जो बनाना चाहते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जो ये ग्रीन वाला वायर है, ये 12 और 12 24 वोल्ट का सप्लाई रहा। तो 24 वोल्ट का सप्लाई पीसीबी पे देंगे। पीसीबी पे लिखा हुआ है 0 वोल्ट और 16 वोल्ट, तो कहीं पे भी लगा देंगे, कोई नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर से तो एसी निकलेगा। हाँ, बशर्ते वो 24 वोल्ट निकलेगा, लेकिन निकलेगा एसी है। तो ये फिक्स कर लिया है। इसके बाद ये 2 वायर इनपुट के बच गए, जो ग्रिड से सप्लाई आएगा वो इनपुट देना है इसमें। बाहर ये जो कनेक्शन प्लेट है वहाँ पे इसका कनेक्शन होगा। इसके बाद ये रिले को सप्लाई देने के लिए इस पर 2 वायर सोल्डरिंग कर लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, हमने सोल्डरिंग कर लिया है और इसको रिले में ही मार्क किया हुआ है। रिले में मार्क किया हुआ है एक RLC और एक TM। देखिए, देख पा रहे होंगे, RLC और ये TM है। तो दोनों को, रिले का जो 2 वायर है, दोनों भी किसी पे लगाएंगे चलेगा, कोई नहीं है, इधर उल्टा सीधा इसमें नहीं होगा। तो इसको फिक्स कर लेते हैं रिले का वायर। और ये रिले का वायर हमारा फिक्स हो गया है। अभी बच गए LED के। तो LED में रेड कॉमन है, यानी ये नेगेटिव पे जाएगा। वैसे रेड पॉजिटिव होता है सब जगह, लेकिन यहाँ पे इसने इसको नेगेटिव पर बना दिया है कंपनी ने। और ये ब्लैक जो है, ये चला जाएगा ओवर वोल्टेज और किसी भी टाइप, मतलब ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज का फॉल्ट इंडिकेट करेगा। और ये ग्रीन पे चला जाएगा, ये हम टाइमर और पावर इंडिकेशन के लिए हो जाएगा। तो अभी हमारा अंदर का जितना भी चीज़ था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन करना है, तो इसके लिए हमें हैवी वायर चाहिए। ये देख रहे हैं, 2 का बीच पॉइंट को हमने कॉमन कर दिया है, क्योंकि वो न्यूट्रल का है। न्यूट्रल जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा। वही जो फेज़ का है उसको कट करना है। तो ये रिले का कॉमन पॉइंट है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। रिले में मार्किंग क्या हुआ रहता है, कॉमन और NO और NC। ये और बीच वाला जो है ये NO है, तो NO पे लगा देंगे एक वायर। और फिक्स करने के बाद इसको पीछे में जो वायर आउट करने के लिए दिया है, इस पर रबर स्लिप लगाकर वायर को बाहर कर लेंगे, ताकि मेटल है तो उससे कुछ इशू ना हो। इसको अच्छे से बाहर कर लेते हैं। बाहर करने के बाद जो कॉमन वाला वायर है उसको इनपुट के फेज पे लगाएंगे। कॉमन वाला इनपुट के फेज पे लगाना है। इसको लगा के उसके साथ ट्रांसफार्मर का भी एक वायर दे देंगे, और एक वायर तो न्यूट्रल वाला बीच पे जाएगा, जो ट्रांसफार्मर का 2 वायर था। अभी एक जो NO वाला वायर था रिले का, ये बीच वाला वायर है, बीच वाला। हाँ, इसको आउट पे लगाएंगे, जो आउट में फेज का रहेगा। जो स्टार्टिंग के 2 थे, फेज न्यूट्रल और न्यूट्रल फेज। फेज और न्यूट्रल स्टार्टिंग के इनपुट हो गए, और न्यूट्रल और फेज वो आउट के हो गए। उस आउटपुट वो हम अपने घरों में यूज़ करेंगे या लोड यूज़ करने के लिए। तो अभी ये हमारा जो भी था वायरिंग का काम, ये पूरा फिक्स हो चुका है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो हम बना रहे थे, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, और ये बन के रेडी हो चुका है। एक बार मैं इसको एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ये रिले हो गया हमारा, ये ट्रांसफार्मर हो गया 12012 का है, और ये एक स्टेबलाइजर कार्ड है। इसको वैसे तो फुल एक कंप्लीट स्टेबलाइजर बनाने में यूज़ करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे हमारे यहाँ वोल्टेज का इशू है नहीं। और सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि कहीं से ट्रांसफार्मर साइड से, जो ग्रिड साइड से न्यूट्रल का वायर कट जाता है, तो इधर जो है हमारे घर में फेज आ जाता है, फॉर हाई वोल्टेज आ जाता है। तो जिस वजह से बहुत सारे इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं। अभी इसको लगाएंगे तो क्या होगा कि 12012 है, जैसे ही इसमें हाई वोल्टेज आएगा तो ये सेंस करके हमारा जो ये रिले है, रिले को ऑन, तो ये पीसीबी कर रहा है, हमारा IC बेस्ड है। तो जैसे ही हाई वोल्टेज होगा, वो मिली सेकेंड पे, जैसे हाई वोल्टेज होगा मिली सेकेंड में इसको ऑफ कर देगा ये। तो हमारा जो घर का सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे घर के डिवाइस सेफ रहेंगे। तो अभी ये बंद रेडी हो गया है। एक बार इसमें हम सप्लाई देते हैं।
जैसे ही सप्लाई देंगे तो इसमें टाइमर का भी फंक्शन है, टाइमर का फंक्शन है। और ये ग्रीन एलईडी है, ये रेड एलईडी है। और मतलब कि जब ओवर वोल्टेज होगा तो ये आएगा। सॉरी, इसमें हमने एलईडी उल्टा लगा दिया है। मैं इस पर मार्कर से स्टिकर मार दूंगा यहाँ पे। और ये हमारा हो जाएगा हाई वोल्टेज का, और ये टाइमर का, टाइमर एंड ऑन ऑफ का हो जाएगा। तो ठीक है, अभी हम इसमें एक बार पावर देते हैं। देखिए, और जैसे ही हम इसमें पावर देंगे तो ये ब्लिंक कर रहा है। और ये, हाँ, ये अभी खट से आवाज़ आई, मतलब हमारा रिले ऑन हो गया। टाइमर बहुत कम समय के लिए है। तो एक इसमें ये भी सेफ्टी रहेगा, जैसे कि ऊपर ग्रिड में फ्लक्चुएशन है कहीं पे, बार बार अप डाउन हो रहा है, या तो आ रही है जा रही है। तो इसको यदि हम टाइमर को 10 सेकंड रखते हैं तो ये होगा कि जब तक कंटिन्यूस 10 सेकंड तक पावर नहीं रहेगा तब तक हमारे घर का लाइट जलेगा नहीं। यानी वो जो ब्लिंकिंग करता है बुकबाक वो नहीं, वो भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे रहेगा। और उसको सेट करने के लिए मैं एक बार इसका पावर कट कर रहा हूँ, देखेंगे कहाँ से सेट होता है। तो सिंपल है, देख पा रहे होंगे कि एक AVR है और दूसरा उसके बगल में जो ये वाला पोटेंशियोमीटर है, ये छोटा वाला आपका है टाइमर का, ये वाला। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइमर बढ़ेगा। और ये AVR है। और जैसे वोल्टेज हमारा, एक बार इसको जो वेरिएक होता है जिसमें हम वोल्टेज 0 to 400 and 500 वोल्टेज करके उस सेट करते हैं, उस पर एक बार सप्लाई देकर उससे एक बार इसको सेट करना था। वैसे जो ये PCB आता है ये 250 के 50 कट ऑफ सेट आता है। जब तक ये आप इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, इतना सेट होता है। तो ये हमने चेक करवा के ही लिया था वहाँ से, जहाँ से काट लिया था वो, ये 250 पे कट ऑफ है। और जैसे ही 250 के ओवर होगा, 255 के ओवर होगा, तो ये हमारे घर के सप्लाई को बंद कर देगा। और ये हमने बस टेस्ट के लिए पतले वायर लगाए थे, बाकी हमने इधर 4 mm के वायर यूज़ किए हैं। और ये 2 इनपुट है और ये 2 घर के सप्लाई के लिए है। ठीक है, ये हमारा बन के रेडी हो गया। बस इसमें इसके ऊपर ढक्कन डालना है और ये कंप्लीट है। अभी वीडियो एंड हो चुका है तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। और इसमें जो देख रहे हैं आप, ये इन और ये इस साइड पे आउट। तो इन में फेज न्यूट्रल दिए, जिसमें कि आपका न्यूट्रल तो देख पा रहे होंगे, नीचे से जो है वायर ये डायरेक्ट आ गया न्यूट्रल पे, कोई कहीं पे कुछ नहीं है। फेज को सिर्फ स्विचिंग किया गया है, वो रिले के द्वारा ऑन ऑफ होता है। और रिले के वो जो ऑपरेट करता है वो स्टेबलाइजर का PCB ऑपरेट कर रहा है। तो PCB वोल्टेज सेंस करता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। तो इसको कोई भी यूज कर सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें जो रिले है वो 25 एम्पेयर का लगा है। इसमें रिले इससे थोड़ा कम पावर का भी आता है, 10 एम्पेयर का भी आता है, वो भी लगा सकते हैं। इसमें 25 एम्पेयर में ही एक हैवी ड्यूटी में आता है, वो भी लगा सकते हैं। वायर्स जैसे 4 mm का यूज़ किया है और ये 25 एम्पेयर का है, तो हम इस पर मैक्सिमम 5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। और इस पर कुछ भी, कोई हीटर चलाना हो, AC चलाना हो, गीजर चलाना हो, कुछ भी फैन चलाना हो, घर के जितने भी लोड हैं वो सारा चीज़ चला सकते हैं। ये किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये आपको लो वोल्टेज 90 के नीचे होगा तो आपका पावर कट कर देगा। 260 के ऊपर होगा तो वो आप सेट करवा सकते हैं। ऐसे जो PCB मिलता है वो 255 260 के आसपास सेट ही मिलता है। जैसे 260 के ऊपर होगा तो आपको ये पावर कट कर देगा। घर में जितने भी लोड चल रहे थे, मतलब लाइट ही चली गई आपके घर के, हाई वोल्टेज हुआ और बंद हुआ। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है, इसको कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये आप यदि मार्केट से लेके बनाएंगे खुद से, तो वीडियो देख के यदि बना सकते हैं, तो आपको ये 1500 के अंदर में तैयार हो जाएगा। बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।